भक्तों, राम राम जी। जब मेघनाथ और कुंभकर्ण मारे जाते हैं तो रावण बहुत विचलित हो जाता है और वह गुस्सा में आकर वानरों की सेनाओं को सफाया करने लगता है। तो वानरों में भगदड़ मच जाती है और वह श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के पास पहुंचते हैं कि हमें बचाइए, हमें रावण से बचाइए। तो लक्ष्मण जी प्रभु को प्रणाम श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाकर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं युद्ध भूमि में जाऊं। तब रामचंद्र जी आज्ञा देते हैं और वह जाता है और रावण से कहता है कि अरे दुष्ट, बानर भालुओं को क्यों मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र का घातक, मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करना चाहता हूँ। अस कहीं छाड़े सी बान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल मत खंडा, कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करी काटी निवारे। अर्थात ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण चलाया। लक्ष्मण जी सबके सैकड़ों टुकड़े कर डालते हैं। रावण ने करोड़ों अस्त्र चलाए, लक्ष्मण जी उनको तिल के समान करके काट डालते हैं। पुनि निज बातन किन्न प्रहारा, से दन्नु भांजी सारथी मारा, सत सत सर मारे 10 भाला, गिरी सुगंध जनु प्रवेशी व्याला। अर्थात फिर उसने अपनी बाणों से उस पर प्रहार किया और रथ को तोड़कर सारथी को मार डालता है। रावण के 200 मस्तकों में 100 बाण मारे जाते हैं। सिरों में ऐसे बैठ गए सारे बाण मानो पहाड़ के शिखर में सर्प प्रवेश कर रहा हो। फिर 100 बाण उनकी छाती में मारे गए, पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसने कुछ भी होश नहीं रहा। फिर मूर्छा छूटे पर प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही, पड़ियो वीर विकल उठाव, 10 मुख अतुल बल महिमा रही, ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रजकनी, तही चह उठावन मूड, रावण जान नहीं त्रिभुवनधनी। अर्थात तब ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में लग जाती है। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़ते हैं और रावण उन्हें उठाने लगा तो उसमें अतुलित बल की महिमा यूं ही रह जाती है और लक्ष्मण जी को उठाने में असमर्थ है। लक्ष्मण जी टस से मस नहीं होते हैं। फिर हनुमान जी आते हैं और कठोर वचन बोलते हुए दौड़ते हैं। हनुमान जी आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर गुस्से का प्रहार करता है। जानू टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा, मुठका एक ताही कपि मारा, परे शैल जनु ब्रज प्रहारा। अर्थात हनुमान जी घुटने टेक कर रह जाते हैं, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर कोन भरे हुए संभल कर उठते हैं और हनुमान जी रावण को एक घूसा मारते हैं। वह ऐसा गिर पड़ा जिससे ब्रज की मार से पर्वत गिर पड़ा हो। मूर्छा गे बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा, धिंग धिंग मम पौरुष धिग मोही, जो ते जियत रहसी सुरद्रोही, अस कहीं लक्ष्मण कहु कपि त्याग्यो, तेहि दशानन विस्मय पायो, कह रघुवीर समझू जिये भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कर मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगह और हनुमान जी बड़े भारी बल से सराहने लगते हैं और हनुमान जी ने कहा कि मेरे पुरुष को धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है, जो है देशद्रोही, तू अभी जीता रहा है। यह वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठते हैं। फिर वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़ते हैं, बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचते हैं। हे नाथ, वहाँ विभीषण जी को जब यह खबर लगती है कि रावण यज्ञ कर रहा है युद्ध जीतने के लिए, तो तुरंत जाते हैं श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करके कहते हैं कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वो अभागा सहज ही नहीं मारा जा सकेगा। पटबहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आवदस कंदर, प्रातः होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमा दादी अंगद सब भाए। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिसे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु वीर योद्धाओं को भेजते हैं और हनुमान जी और अंगद आदि सब बानर सेना लेकर वो जाते हैं और रावण के यज्ञ को विध्वंस कर डालते हैं। और बानर खेल खेल में ही तो विध्वंस कर देते हैं, यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं। और रत रनते नीलज भांजी गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा, अस कहीं अंगद मारा लाता, चितब न सठ स्वारथ मन राता। और उन्होंने कहा हनुमान जी ने कि अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगलों सा ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारते हैं और पर उसको इनकी ओर देखा भी नहीं है। उस देश का धन स्वार्थ में अनुरक्त था। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास जाते हैं और रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित हो उठता है। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल होने लगते हैं। रावण समझ नहीं पाता है, गिर उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगते हैं और काल के बस
वह इससे भी अपशकुन नहीं मानता। उसने कहा कि युद्ध का डंका बजाओ और फिर वह युद्ध भूमि में चला जाता है। निशाचरों की अपार सेना चलती है साथ में, इससे बहुत से हाथी, रन, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दृष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े दौड़े पतंगों के समी अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यही देव तन अस्तुति किन्हीं, दारुण विपत्ति हम ही यही दिन्ही, अब जानी राम खिलावन यही, अतिशय दुखित होती विद्रोही। अर्थात इधर देवताओं की ने स्तुति करने लगते हैं कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप अधिक ना इसे खिलाइए। और जानकी जी भी बहुत दुखी हो रही हैं। देवताओं का वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराते हैं और श्री रघुनाथ जी उठकर बांध सुधारे मस्तक पर जटाओं का जुड़ा को कसकर बांधे हुए हैं। उनके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्रों में किसमान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों को नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शास्त्र धनुष लेकर चल पड़ते हैं और भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित हो उठते हैं और अपार फूलों की वर्षा करने लगते हैं और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो कहते हुए गुणगान करने लगते हैं। राम राम जी। प्रिय भक्तों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राधे।